क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा बचाने पर भी आप अमीर क्यों नहीं बनते? कर्ज माफ कर देना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे और किस तरह से आपका पैसा बिना थके आपके लिए काम करे? इन सारे सवालों के जवाब आप तभी जान पाएंगे जब इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक सुनेंगे। इसलिए इस समरी को अंत तक जरूर सुने। शायद आप सोचते होंगे कि कैसे अमीर लोग इतना पैसा कमा लेते हैं। शायद आप ये भी सोचते होंगे कि आप उतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन आपका ये सोचना गलत है। एक बार की बात है, बेबीलोन एक बहुत पुराना शहर था जहां पर अर्कद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसके बचपन के दो दोस्त आज भी गरीबी में जी रहे थे, जबकि वो गरीबी को बहुत पीछे छोड़ चुका था। एक दिन उसके दोनों दोस्त उससे सलाह मांगने गए। उन्होंने उससे उसकी अमीरी का राज पूछा। अर्कद ने कहा, मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर रखता था और उसे निवेश करता था। समय के साथ मेरे निवेश किए हुए पैसों से मुझे पैसे आने लगे और मुझे कम काम करना पड़ा। यही मेरी अमीरी का राज है। आइए जानते हैं गरीबी भगाने और अमीर बनने के 8 नियमों के बारे में। इन्हें जान लिया तो गरीबी कभी पास नहीं आएगी। रूल नंबर 1, अमीर बनने के लिए अपने पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 1 रुपया कमाकर 1 रुपया खर्च कर देंगे और उसके बाद अपने दूसरे शौक पूरा करने के लिए उधार मांगेंगे तो अमीर बनना तो छोड़ दीजिए, कुछ साल बाद आप शायद खाने के लिए भी तरस जाए। सबसे पहले आपको पैसे बचाकर उसे सही जगह पर लगाना सीखना होगा। आपको अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाना होगा और अपने शौक को कम करना होगा। आप सिर्फ उतना पैसा ही खर्च कीजिए जितने से आपका काम चल सके। आप उस चीज को अपने खर्चे में से निकाल दीजिए जिसके बिना भी आपका काम चल सके। इसके बाद आपको अपने पैसों को सही जगह पर लगाना होगा। आप अपने पैसे बैंक में रखने से या अलमारी में रखने से अमीर नहीं बनेंगे। आपको उन पैसों को ऐसी जगह निवेश करना होगा जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। इससे आपके पास बिना काम किए पैसे आने लगेंगे। लेकिन आपको इसमें सावधानी बरतनी होगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे अपना पैसा मत लगाइए जिसे मार्केट के बारे में आपके जितनी या आपसे कम जानकारी हो। यदि फिर भी आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पैसों से ऐसा जुआ खेल रहे हैं जिसमें आपकी हार तय है। रूल नंबर 2, आपको यह मानना होगा कि आप अभी कुछ नहीं जानते। क्या आपको लगता है कि आप बहुत जानकार हैं और आपके पास बहुत सी ऐसी जानकारी है जो किसी के पास नहीं है? अगर हाँ, तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुएं के वो मेंढक हैं जिसे सिर्फ अपने कुएं के बारे में पता है। समुद्र का नाम उसने आज तक नहीं सुना। अगर आप सच में एक समझदार व्यक्ति हैं तो आपको ये मानने में जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते। अगर आप कोई नई चीज सीखते हैं तो भी आप ये मत सोचिए कि आपको सब पता हो गया। उस पर एक बार गौर कीजिए और खुद से सवाल पूछिए। इससे आपके अंदर बहुत से सवाल उठेंगे जिससे आपको लगेगा कि आप वाकई कुछ भी नहीं जानते। अगर आप सोचते हैं कि आप फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानते हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ भी नहीं जानते। अगर आप इसके बारे में कुछ बातें जान रहे होते तो आपको ये कभी नहीं लगता कि आप सब कुछ जानते हैं। आप बिना जानकारी हासिल किए कोई भी काम करने मत जाइए, क्योंकि इससे आपका नुकसान होना तय है। आप अपने से ज्यादा से जानकार व्यक्ति के पास जाकर उसे पूछ लीजिए। इससे आपको एक नई बात पता चलेगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा तो उन लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए जो स्टॉक मार्केट में बुरी तरह फेल हो गए। आप पाएंगे कि अगर उन लोगों ने जानकारी हासिल करने में कुछ समय दिया होता तो उन्हें ये नुकसान नहीं झेलना पड़ता। रूल नंबर 3, छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ते रहिए। अमीर बनने का रास्ता बहुत लंबा है और इस सफर में नई नई मुश्किलें आती रहती है। इसमें खुद को ढालने के लिए आपको बहुत सी छोटी छोटी गलतियां करनी पड़ेगी, बहुत बार नुकसान झेलना पड़ेगा और बहुत बार फिर से कोशिश करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप इस पर डटे रहेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी। फाइनेंस की दुनिया में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। मार्केट हर दिन बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको भी हमेशा खुद को बदलते रहना होगा, जिससे आप इसके साथ साथ चल सके। सिर्फ एक ही स्टॉक में पैसे लगाने से आपका फायदा नहीं होगा, ना ही एक तरीके से काम करने से आप हमेशा कामयाब रह सकेंगे। यहां आपको लगातार खुद में और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। हारने पर आप निराश मत होइए, क्योंकि हारने का भी उतना ही महत्व है जितना जीतने का है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप हारते हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, और जब आप जीतते हैं तो आपको कुछ खुशी मिलती है। बिना कुछ सीखे आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हारना भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा पैसा एक जगह पर लगा दो। इससे आप लंबे समय के लिए मुसीबत में फंस सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना सब कुछ दांव पर मत लगाइए। अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने आज तक नहीं किया, तो उसमें सिर्फ उतना ही पैसा लगाइए जिसे हारने पर भी आप खुद को संभाल सके। अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए। रूल नंबर 4, पैसों के लिए काम करना बंद करके पैसों से काम करवाना शुरू कीजिए। हम में से बहुत से लोगों का दिमाग महीने के अंत के आगे का नहीं सोचता। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि जल्दी से ये महीना बीते ताकि हमें फिर से सैलरी मिल सके और हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। हम कभी अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान नहीं करते, जो हमारे हारने की वजह बन जाती है। पैसों के लिए काम करने का मतलब है आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रह जाएंगे और पैसा आपसे दूर भागता ही जाएगा। हर महीने की सैलरी खर्च कर देने के बाद आप महीना बीतने का इंतजार करने लगेंगे। दूसरी तरफ पैसों से काम करवाने का मतलब है अपने लिए पैसों से काम करवाना, पैसों को अपना गुलाम बनाना। अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं और घर पर आने के बाद समाचार या टीवी सीरियल देखकर सो जाते हैं, तो आप अपनी किस्मत खुद खराब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप संडे को सारा दिन गेम ऑफ थ्रोन्स देखने में बिताते हैं, तो आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मुसीबतें आने वाली हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इस समय को किसी ऐसे काम में लगाइए जिससे आपको पैसे आए। आप अपना बचा हुआ पैसा रियल एस्टेट में लगाइए। रियल एस्टेट में आपको शुरुआत में पैसे लगाने होंगे और एक वक्त के बाद वो आपके लिए नोट छापने वाली मशीन बन जाएगा, जहां से हर महीने बिना काम किए आपको पैसे आते रहेंगे। रूल नंबर 5, आपका पैसा बिना थके आपके लिए हमेशा काम करता रह सकता है। इस रूल में हम ये देखेंगे कि पैसे बचाने से आप क्यों अमीर नहीं बन सकते। पैसों को इन्वेस्ट करने से आपको किस हद तक फायदा हो सकता है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उसमें अपना पैसा लगाते हैं। आप अपने बिजनेस का सामान खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा लगाते हैं और साथ ही मार्केटिंग के लिए भी पैसा लगाते हैं। एक वक्त के बाद आपका बिजनेस चलने लगता है और आपको आपका सारा पैसा वापस मिलने लगता है। फिर आपको जिंदगी भर पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका लगाया हुआ पैसा बिना थके आपके लिए काम करता रहता है। अगर आप किसी बिजनेस में 10% के प्रॉफिट के हिसाब से 1 लाख रुपया लगाते हैं, तो आपको बदले में 1,10,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप इस पूरे पैसे को फिर से एक नए बिजनेस में 10% के हिसाब से लगाते हैं, तो आपको 1,21,000 रुपए वापस मिलते हैं। इस तरह से आपका पैसा समय के साथ ज्यादा कीमती हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना सारा पैसा बैंक में, अलमारी में या बिस्तर के नीचे दबा कर रखेंगे, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि महंगाई के बढ़ने के हिसाब से आपके रखे हुए पैसे की कीमत घटती जाती है। रूल नंबर 6, मौके का फायदा उठाकर कामयाब बनना किस्मत की नहीं मेहनत की बात होती है। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी बीवी के लिए सुनने की मशीन बना रहे थे, तब उन्हें टेलीफोन बनाने का आइडिया आया था और उन्होंने सुनने की मशीन न बनाकर टेलीफोन बना दिया। क्या आप कहेंगे कि ग्राहम बेल बहुत किस्मत वाले थे जो उन्हें टेलीफोन बनाने का आइडिया अपने आप आ गया? किस्मत ऐसी चीज है जिसे हम अपनी मेहनत से बना सकते हैं।
वो हमारे हाथों में ही होती है और हम उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए तभी कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में जानकारी हो और हम मेहनत कर रहे हों। दूसरी तरफ जिस किस्मत के बारे में लोग जानते हैं वो सिर्फ एक चांस होता है जो कभी कभी अनजाने में ही हमारे बिना कुछ किए हमें फायदा या नुकसान पहुंचा देता है। अगर आपकी लॉटरी निकल जाए या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके ऊपर बिजली गिर जाए तो ये चांस है जहां आपने कुछ खास नहीं किया या कुछ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी आपको फायदा या नुकसान हुआ। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है मेंडल। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है जिन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की थी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया था ताकि वे अपने रिसर्च का काम कर सके, लेकिन उन्हें वो नौकरी नहीं मिली। इसके बाद वे घर पर आ गए और मटर की खेती शुरू की। उन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट करके और अपने मैथ्स और बायोलॉजी के ज्ञान को मिलाकर जेनेटिक्स की नींव रखी। लेकिन मजे की बात यह है कि शुरुआत में जिन 2 मटर के पौधों को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था वो दोनों इत्तेफाक से प्योर लाइन जनरेशन के निकल गए। अगर ऐसा नहीं होता तो वे एक्सपेरिमेंट करते करते मर जाते, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तो क्या आप कहेंगे कि मेंडल किस्मत वाले थे? नहीं, एक जगह से हार जाने के बाद भी उन्होंने कोशिश बरकरार रखी और अंत में जीत गए। ठीक इसी तरह अगर आप भी हर वक्त मौके की तलाश करते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन जीत ही जाएंगे। रूल नंबर 7, मौके को खोजने के लिए और सही वक्त पर उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कामयाब लोग सही मौके का फायदा उठाना जानते हैं। वे अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं और जैसे ही कोई मौका उनके सामने आता है वे उसका फायदा उठाने में जरा सी देरी नहीं करते। दूसरी तरफ नाकामयाब लोग हमेशा अपने काम से भागते रहते हैं और सोचते हैं कि सही समय आने पर वे काम करेंगे। जब सही समय आता है तो वे काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने खुद को उसके लिए तैयार नहीं किया। वे हार जाते हैं और सारा इल्जाम किस्मत के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको काम करके खुद को तैयार करना होगा ताकि जब मौके आपके सामने आए तो आप उसका फायदा उठाने से न चूकें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मौके को ये सोचकर गवा देते हैं कि उन्हें आगे चलकर बहुत से मौके मिलेंगे। इस तरह के लोग बाद में कहते हैं, काश मैंने कर लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। इसलिए आप हमेशा काम करते रहिए ताकि आप खुद को तैयार रख सकें। इसी तरह आप खुद की किस्मत बना सकते हैं। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप काश मैंने कर लिया होता वाली कहानियां बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा मौके आएं, तो आपको लोगों से अपना संपर्क बनाना होगा। आप अपना एक नेटवर्क बनाइए ताकि आपको अलग अलग जगहों से खबर मिलती रहे और आप उस जानकारी से मौके पैदा कर सके। सुनहरे मौके जिंदगी में बहुत बार नहीं आते, इसलिए आप हर वक्त खुद को तैयार रखिए। जेके रॉलिंग अपनी किताब को पब्लिश कराने के लिए 12 पब्लिशर्स के पास ले गए थे, लेकिन उन लोगों ने उनकी किताब पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में उनकी किताब पब्लिश हो ही गई। उन्होंने सिर्फ किताबें लिखकर $1 अरब की संपत्ति हासिल की। अगर उन्होंने खुद को पहले से तैयार नहीं किया होता तो वे 13वें पब्लिशर को कभी मना नहीं पाते और ये सुनहरा मौका उनके हाथ से निकल जाता। रूल नंबर 8, अपने खर्च को अच्छे से मैनेज कीजिए और कर्ज लेने से बचिए। बहुत से लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज ले लेते हैं। ऐसा करने से वे पहले कर्ज चुकाते हैं, फिर उसका ब्याज चुकाते हैं। ऐसा करने में उनका बहुत सारा समय चला जाता है और वे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचा नहीं पाते और गरीबी में चले जाते हैं। इस तरह के फैसले कभी कभी आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। अपने शौक पूरा कर लेने के बाद जब आप लोन चुकाने लगते हैं तब आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते और इसका नतीजा ये होता है कि आपका घर और आपकी संपत्ति नीलाम हो जाती है। आप अपने मन की सुनकर बहुत नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले अपने खर्चों और अपनी इनकम को मैनेज करना सीखिए। आप सिर्फ उतना ही पैसा खर्च कीजिए जितने से आपका काम चल सके। कर्ज देना भी
कभी कभी भारी पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कर्ज दे रहे हैं जो कर्ज भरते भरते बहुत गरीबी में चला गया है और अब अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कर्ज भी नहीं भर पाएगा। ऐसे में कर्ज देने वाले को भी नुकसान होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रीस को ले लीजिए, जो यूरोपियन बैंक के कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था। वो अपने देश के था खर्च नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके देश में उथल पुथल मच गई। लोग ना तो पढ़ पा रहे थे ना ही कुछ काम कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो और गरीबी में जा रहा था और कर्ज नहीं भर पा रहा था। जब हालात इस तरह के हो जाएं, तो बेहतर है कि आप कर्ज लेने वाले को संभलने का मौका दीजिए। एक बार वो खड़ा हो जाए तो आप उससे अपना कर्ज वसूल सकते हैं। अंत में इन 8 नियमों से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा पैसों के लिए काम करने से आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको पैसों को इन्वेस्ट करके उससे काम करवाना होगा। पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाइए। आप अपने खर्चे को कम कीजिए और अपना समय, दिमाग और पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाइए जहां से आप बिना काम किए पैसे कमा सकते हैं। इस तरह आप अमीर बन जाएंगे। अगर आप किसी बेकार की चीज को खरीदने के लिए किसी से उधार या लोन ले रहे हैं, तो संभल जाइए। इस तरह आप खुद को मुसीबत में डाल देंगे और उसे चुकाने में आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको सच में उस चीज की जरूरत है, तो उसे खरीदने के लिए पैसे बचाइए। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा पैसों के लिए काम न करो, तो आप पैसों को इन्वेस्ट करिए, तब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आपको उस पैसे पर मुनाफा मिलेगा, जिससे आपको पैसों के लिए काम नहीं करना होगा। आप उसे किसी SIP, स्टॉक, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में लगाइए। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए जिसे इस बारे में जानकारी ना हो। सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा कीजिए जिन्होंने ये साबित किया है कि वे जो कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता है। ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, बार बार सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं, ताकि आपकी दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए हम आपकी बताई गई समरी पर ऑडियो बुक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की और ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ लाइफ चेंजिंग बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद।